ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागन ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते जयदां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमथैर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमद् राधा श्रील गोविन्द देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीहस्तनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये माञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिधि नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, पिछले हफ्ते जब क्लास चल रहा था बीच में क्लास कट हो गया, फिर मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो फिर जब मैं इंटर ज्वाइन किया कोई नहीं थे। ठीक है। तो लास्ट वीक हम हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हेल्थ कैसे अच्छा रखे। ये शरीर को अपने आप ठीक करने का शक्ति है। इसके बारे में पिछले हफ्ते हम लोग बोले। अपने आप को ठीक करने का शक्ति है तो उसको ठीक करने के लिए हमको छोड़ना चाहिए। जब हम अभी मानिए उल्टी आ रहा है, कोई भी कारण के उल्टी आ रहा है। उल्टी का क्या मतलब है? हम शरीर के अंदर कुछ जो शरीर को ले नहीं पाएगा ऐसा कुछ चीज डाल दिया। उसको शरीर अपने आप ठीक करने के लिए अंदर से बाहर निकाल रहा है। जितना है अंदर सब बाहर आने के बाद ठीक हो जाएगा। बाहर हम यदि इसको बंद करें, उल्टी को बंद करें, वो जो कचरा जो भी बाहर आना था वो अंदर ही जाएगा। ये बढ़ के ये जो कचरा है ना, ऐसा वो सब बढ़ के इकट्ठा हो के वो एक बड़ा डिसीज हो जाता है। लंग्स में पानी भर जाना, ऐसा बहुत सारा डिसीज है। तो ये उल्टी के बारे में बोला। ऐसे ही डिसेंट्री, ऐसे ही फीवर। फीवर ठीक है, थोड़ा कंट्रोल में हमको रखना है। माथे पर कॉटन कपड़ा को गीला करके ठंडा रखना है। पर फीवर भी एक इलाज है। शरीर अपने आप को ठीक करने का एक इलाज है। अंदर जो वायरस बैक्टीरिया गया उसको मारने के लिए शरीर अपना टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाता है। तो जो भी अंदर गया वो सब मिट जाएगा। ये एक टेक्निक है। ऐसा ही हम बोलते हैं, हम कफ कोल्ड को बोलते हैं। नाक में से निकालना है, अ, गला में आएगा तो उसको अंदर नहीं लेना है, थूकना है, ये सब करना है। जब सर्दी ज्यादा होता है उसको क्या करें? छोटा छोटा इलाज हम घर में करेंगे ना, तो ये सब बढ़ेगा नहीं। उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे अभी नाक में बहुत ये आ रहा है और गला पकड़ लिया, क्या करना है? गुनगुना पानी, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी को गर्म करके उसमें नमक डाल के नमक डाल के फिर वो गार्गलिंग करना है। गार्गलिंग करने से इधर बहुत आराम मिलता है। नहीं तो नाक बहुत भर गया
ओ वाह, इतना नाक बंद हो गया, भर गया, तो एक नेति नेति करके एक इलाज है, ये है। इसमें ऐसा ही थोड़ा सा नमक डाल के पानी में, गुनगुना पानी में, गर्म पानी, बहुत गर्म नहीं, क्योंकि नाक में बहुत गर्म जाए पानी डालेंगे तो जल जाएगा। लूक वार्म वाटर आप हाथ में डाल के देखना है, ठीक है, सहन होगा। नहीं तो मुंह पे डाल के करके देखना है, सहन होता है तो फिर नाक में। तो इसमें आपको वार्म वाटर के साथ नमक डाल के ज्यादा नमक डालेंगे तो भी जलेगा। एक पिंच नमक डाल के फिर उसको, फिर आप ऐसा खड़ा रहना है, खड़ा रह के ऐसा सिर ऐसा करके ये नाक में इसको रख के पानी डालना है। पानी डालते समय सांस मुंह पे लेना है, ऐसा मुंह पे लेना है। तो पानी इधर डालेंगे तो जाके बाहर आएगा, इस नाक में आएगा। तो इसको नाक साफ करना बोलते हैं, नोज क्लीनिंग। फिर इधर से डाल के इधर निकालना है, ये करेंगे तो भी कुछ कुछ लोग बाहर जाके आते भी इसको नोज क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ वायरस बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो भी ये करने से बाहर आ जाएगा। एक हॉस्पिटल में ये नेति नेति, इसको नेति नेति कर बोलते हैं, ये नेति नेति करके कोरोना के टाइम पर कुछ उनको अफेक्ट ही नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल में किए थे नेति नेति। तो ये सब छोटा छोटा इलाज है, मगर हमें बड़ी बड़ी रोगों से हमें बचाएगा, आएगा नहीं। तो अब सभी सभी रोग छोटा छोटा ही है, उसको हम बढ़ा के कैंसर तक चला जाते हैं लोग। तो ये एक है। दूसरा, मैं पिछले हफ्ते बोल रही थी कि हमको हमेशा पेट अच्छा साफ करना है। जब यूरिन टॉयलेट आता है उसको रोकना नहीं है। डिवोटिस अच्छी तरह याद रखना है, कभी भी यूरिन और टॉयलेट आएगा तो उसको कभी भी रोकना नहीं है, जब आएगा तब जाके सफाई कर देने का। मैं ये दिखा रही हूँ, ये जब पेट बहुत अनक्लीन है, आपको लग रहा है इसको साफ नहीं हुआ, बराबर टॉयलेट नहीं गया। मैं पिछले हफ्ते बोल रही थी कि 3 महीने में एक बार डिसेंट्री देना है। उसके बारे में बोलते समय ही करंट चला गया था। 3 महीने में एक बार आयुर्वेदिक शाला में आपको डिसेंट्री का दवा मिलता है, वो हेल्दी वाला, मीन्स इंग्लिश एलोपैथी नहीं, नेचुरल। ठीक है, मैं एक मिनट, आवाज लो है, फुल में ही रखा है। सब कोई और बोल सकते हैं, एक मिनट। आवाज सबको लो आ रहा है? आवाज सबको लो आ रहा है? हरे कृष्ण माता जी, ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है, ठीक। ठीक है। तो आप जो बोले लो आ रहा है, आप आवाज, वो उनका सिस्टम आप थोड़ा बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, ठीक है। तो मैंने लास्ट लास्ट वीक बोली कि आयुर्वेदिक शॉप में मिलता है अच्छी तरह पेट सफाई करने का। उसके लिए 3 महीने में एक दिन छोड़ना ही है आपको। वो दवा सुबह उठ के 5 बजे या 6 बजे उसको ले लेना है। लेकर हम सब औरत लोग हैं, हमारे लिए सहायता के लिए किसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन आप खाना नहीं बना सकते हो या घर घर का काम नहीं कर पाओगे। एक दिन छुट्टी लेना ही है। वो छुट्टी लेके उसका व्यवस्था सब करके सुबह 6, आप मानो 5 बजे वो दवा ले लिया तो 7 बजे से डिसेंट्री शुरू होगा, पेट सफाई शुरू होगा। वो कर करके आपको पता चल जाता है, जब गर्म पानी पीना है, मीन्स डिसेंट्री जाएगा, आपको गर्म पानी फ्लास्क में रखना है और गर्म पानी पीते रहना है, तो पेट आपको पता चल जाएगा 4-5 बार 6 बार ऐसा होने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं है। फिर आप ठंडा पानी पियेंगे या छाछ पियेंगे, बटर मिल्क पीना है, बटर मिल्क पियेंगे, या राइस को एकदम पतला करके
एकदम स्मैश करके पतला करके थोड़ा सा नमक डाल के पानी जैसा आप पी सकते हैं, पियेंगे फिर बंद हो जाएगा, डिसेंट्री बंद हो जाएगा। तब आपको उस दिन पूरा दिन आपको आराम करना है, ज्यादा पानी में काम नहीं करना है। और इवनिंग में आप लाइटली कुछ खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं या खिचड़ी खा सकते हैं, तीखा नहीं होना चाहिए। फिर आप अगले दिन से आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 महीने में एक बार, या किसी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में बहुत वीडियोस है, गाइडलाइंस है, किसी डॉक्टर से भी आप, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप पूछ के आप करो। ठीक है। फिर ये है, ये कभी कभी अब ये इनिमा का प्रचारक ग्रुप भी है। वो लोग बोलते हैं हर रोज इनिमा लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी हर रोज इनिमा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ लोग 10 डेज 15 डेज कंटिन्यूअसली लेते हैं, उसका भी जरूरत नहीं है। आपको कब फील करेगा, अभी मैं कुछ कुछ खा लिया, पेट स्टिक नहीं, सफाई हो रहा है, ये डिसेंट्री जैसा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, हर रोज कर ही सकते हैं। हर रोज करना ठीक नहीं है करके कुछ लोग बोलते हैं। इसलिए जब जरूरत है हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, आपको जब पेट सफाई करना है करके, जब आपको पेट सफाई नहीं होगा, अम, ये जो नीचे पार्ट जो इंटेस्टाइन है वो सफाई हो जाता है। ये तो सुपरफिशियल है, जैसे हम ब्रश कर रहे हैं इतना ही है ना, मुंह मुंह को सफाई कर, इतना इतना तक ही है। पूरा सिस्टम नहीं है ऐसा, ये पूरा सिस्टम नहीं सफाई करेगा जैसे डिसेंट्री पूरा सिस्टम साफ कर देगा। और ये ऐसा नहीं है। इसको हम्म, इसमें पानी ले लेने का, क्लीन क्लीन वाटर, क्लीन वाटर इधर थोड़ा सा तेल लगा लेने का, तेल लगा के फिर इसको ऐसा लटका देने का, फिर पीछे इसको लगाने का, आपको पता चल जाएगा इसमें पानी कम होते जाएगा, पेट के अंदर जाएगा पानी। किस किसी को गर्म शरीर है वो ठंडा भी होगा। अ, जब अभी विंटर में थोड़ा गुनगुना पानी, वार्म वाटर लेना है। समर में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी ले सकते हैं, लेके ये अंदर पानी जाते ही पानी जाएगा, थोड़ा बहुत जाने के बाद 5 मिनट रुकना है। नहीं रुक पाएंगे तो ठीक है, आप अंदर सब जो अंदर है वो सब बाहर आ जाएगा। कभी कभी मेरा बच्चा को भी मैं करती थी, जब वो, पता नहीं मेरा बच्चा को एक हैबिट है कि उसको टॉयलेट जाना पसंद ही नहीं था, इसलिए अंदर रख के दबाएगा। फिर मैं पता करके 2 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया टॉयलेट नहीं गया, तो फिर मैं इनिमा दे के उसको सफाई करती थी। तो ये सही, जो भी अभी अपेंडिसाइटिस हो गया किसी को, डॉक्टर बोलता है आपके अपेंडिसाइटिस है, तो आप इनिमा एवरीडे देंगे तो अपेंडिसाइटिस ठीक हो जाएगा एवरीडे। मतलब वो ठीक होने से, एक्चुअली अपेंडिसाइटिस क्या है, शरीर का जो भी कचरा है वो जाके अपेंडिसाइटिस में बैठता है, बैठ के उधर इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन करके पेन देता है। जब आप इनिमा देंगे ना, वो अपेंडिसाइटिस भी क्लीन हो जाएगा, वो अंदर का कचरा बाहर आ जाएगा। तो अभी यदि अपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस हो गया तो आप इनिमा करेंगे तो पेट सफाई हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये सब थोड़ा नेचुरोपैथी डॉक्टर से या हम्म, पहचान वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट करके प्रैक्टिस करके लेना है। वंस आप ये जो नेथी नेथी ना, पहले मैं बहुत डरती थी, वहां दो एक दो वीडियो देखा, फिर घर में धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। अभी मैं मुंह पे सांस भी नहीं, हाँ हाँ नहीं करती हूँ, ऑटोमेटिक मुंह खोलता है, ऑटोमेटिक सांस रेस्पिरेशन होते जाता है, इसमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज है, इसमें हम बड़ा बड़ा ऑपरेशन थोड़ी कर रहे हैं, घर का इलाज है इसमें, है ना, हम फ्यूचर में बड़ा बड़ा रोग को रोक सकते हैं। ठीक है, हम हेल्थ के लिए टाइम नहीं देंगे। अभी तो सबके अभी मानिए अभी कोई आपका उम्र कम है, 20 साल है, 25 साल है, अनटिल 40 इयर्स आपको कुछ ज्यादा नहीं असर पड़ेगा। 40 इयर्स के बाद
सब दिखाएगा। अभी जो इस शरीर को आप तकलीफ कर करके उसको बहुत यूज कर करके कितना बिगड़ा, वो सब ओल्ड एज जब शुरू होगा तब दिखाई पड़ेगा। इसलिए अभी से नेचुरल रेमेडी, ज्यादा अंग्रेजी मेडिसिन में नहीं जाना, पेन किलर्स में बिल्कुल नहीं जाना। जो नेचुरल रिस्पॉन्स है शरीर का उसको रोकना नहीं। ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ा बड़ा रोग आएगा ही नहीं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, ऐसा कुछ रोग ही नहीं आएगा। कुछ लोग आप गर्व से बोलते हैं मुझे डायबिटीज है। क्यों शरीर को ऐसा रखना है? थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। यदि योगा करना है, वॉकिंग करना है, आ, और ये छोटा छोटा इलाज जो सिखाया वो सब अपनाना है, तो फिर हम एटलीस्ट, मैं देखती हूँ कुछ कुछ डिवोटीज है, बहुत दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, पागल जैसे दौड़ेंगे, फिर 4 महीना हॉस्पिटल में रहेंगे। वो ऐसा बात की जरूरत नहीं। आप एवरी डे थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा अपना शरीर को ठीक करने के लिए आप स्पेंड करेंगे, फिर आप हॉस्पिटल में जाके 4 महीना बैठने का जरूरत नहीं। खर्चा भी नहीं होगा, बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। कुछ लोग पेट दर्द के लिए भी जाके स्कैनिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, और शरीर भी बिगड़ जाएगा। बार बार ये करना वो करना सब। इसलिए जितना होगा उतना हम डायग्नोसिस भी कम कर सकते हैं। अभी बड़ा बड़ा है, आपसे आपके कंट्रोल से परे है, तब आपको जाके कुछ इलाज करना है बेटर। उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगी, नेचुरोपैथी लोग बहुत है, आयुर्वेदिक बहुत है, उसमें आप करो, अपने आप को ठीक करो। तो हम देखें कि खाने के पहले आधा घंटा पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद आधा घंटा के बाद पानी पीना है। ये अपना डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ा करेगा। दूसरा हम बोले सफाई करना है, शरीर को सफाई रखना है, नाक नोज क्लीनिंग। फिर रात में ब्रश करना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, कितना भी जल्दी नींद आ जाए, कृपा करके आप रात को ब्रश करिए। ये ब्रश अगेन, मैं टूथपेस्ट के बारे में बोलना वो बहुत बड़ा लेक्चर होगा। टूथपेस्ट आप कृपा करके अपना ही बना सकते हैं। नहीं है तो हमारा ग्रुप में नंदगांव ऐसे वाले लोग होममेड, फार्म मेड टूथ पाउडर मिलता है, वो नेचुरल है, वो लगा लीजिए। नहीं तो आप थोड़ा आयुर्वेदिक देख के खरीद लीजिए। तो एक डेंटल हेल्थ जो है, टीथ का जो हेल्थ है, वो आप रात को ब्रश करके सोएंगे तो आपको बहुत फायदा है। इसलिए कृपा कर कुछ भी हो जाए रात में सफाई करके आप सो जाओ। यदि आपको फिर से भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, गला का भी प्रॉब्लम लग रहा है, तो ऑयल पुल्लिंग करके एक ट्रीटमेंट है, घर में ही आप कर सकते हैं। आपको लेना है तिल का तेल, तिल तेल। तिल तेल को तिल तेल मुंह में ढालना ही बहुत फायदा है। तिल तेल को जितना आपका मुंह भरेगा, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा है तो आप अंदर ले लेंगे, अंदर नहीं लेना है तेल को। कोकोनट ऑयल नहीं तो तिल तेल, नारियल तेल नहीं तो तिल तेल, दोनों में। आपको दांत का कुछ भी प्रॉब्लम हो, अभी मानो दांत बहुत दुख रहा है, डेंटिस्ट के पास मत जाओ। ये नारियल तेल मुंह पे लग के रखे, भर देने का, मुंह पे भर देने का, मार अंदर नहीं लेना है, मुंह पे ही रखना है, रख के ऐसा करेंगे तो अंदर का जो भी कचरा है, जो टीथ में जो भी कचरा है, वो सब बाहर वो तेल में आ जाएगा। फिर इसको बोलते हैं 5 मिनट से 20 मिनट्स तक, मैक्सिमम 20 मिनट्स तक मुंह पे रख के फिर फेंकना है, येलो हो जाएगा। तेल कैसा कलर में आता है वो, और फोम फोम भी हो जाएगा। अंदर का सपड़ा कचरा सब, मुंह का कचरा सब बाहर आ जाएगा। ये भी आप हर रोज कर सकते हैं, या जब होता है तब कर सकते हैं, या 10 दिन के लिए करके फिर छोड़ भी सकते हैं। ये सब में साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो याद से आपको करना है, फिर उसके बाद ब्रश कर लेना है। तो इसमें दांत का प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा।
फिर आपको काशी, जो काशी है अभी बहुत, काशी अंदर अंदर बहुत वो है, क्या बोलते हैं, प्लम है, वो सब बाहर आ जा। या ऑयल पुलिंग बहुत फायदेमंद चीज है। ऑयल पुलिंग करना है, ये दांत को भी ठीक रखेगा, ठीक है। फिर खाने के बारे में बोला। पानी कैसे पीना है, मैंने बोला कि पानी को पानी जैसा पीना है, क्योंकि पानी को भी हजम तो करना है ना। हजम करने के लिए हमारा सालेवा, मुंह पे जो पानी आता है उसके साथ पानी मिल के आप अंदर डालेगा, तो पानी हजम अच्छा हो जाएगा। कभी भी पानी पीते समय बैठ कर पीना है, खड़े रह के ऐसा नहीं पीना है। कब कुछ लोग ऐसे ही पीते हैं ना, खड़ा रह के नहीं पीना है आप, ठीक है। ऊपर से पी, अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऊपर से नहीं पीना है, पर अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर ही पीना है ना, क्योंकि जुट्टा हो जाए। मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है। आप मुंह मुंह रख के धीरे धीरे चिप सिप बाई सिप, भगवान रस, आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, भगवान बोले ना, मैं पानी का जो रस हूं करके भगवान बोले, उसको रियलाइज करके हम पानी पी सकते हैं बेटर, ठीक है। हम ऊपर से पी रहे हैं तो मुंह पे पानी ले लेने का, 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड थोड़ा रखेंगे तो उसके साथ सालेवा मिक्स हो जाएगा, फिर उसको ले सकते हैं। पानी पीना भी कॉन्शियसली हम अपना शरीर के बारे में सोचेंगे तो हेल्थ को अच्छा रखने का रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। पानी बैठ के ही पीना है, और धीरे धीरे पीना है। मुंह पे रख के उसको सलेवा के साथ मिक्स करके अंदर लेना है, ये पानी पीना है। खाने के लिए भी आप प्रेयर करके, बराबर प्रेयर करके, हमारा शरीर अविद्या जल प्रेयर करके। और एक भगवत गीता का एक श्लोक है 15, अहम वैश्वानरो भूत्वा। 15, कौन जानते हैं वो श्लोक का? 15 अहम है। वैश्वानरो भूता भूत्वा, हम प्राणिनामेवमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचम मन्यम पचामी चतुर्विधम। अन्नम चतुर्विधम। ये आप बोलेंगे तो बहुत फायदा है। अब बोल के, ये भी बोल के आप गा सकते हैं, या इस श्लोक को आप स्मरण करके आप गा सकते हैं। 15 15, नॉट 15 15, इट इज इन 15 ओनली। करेक्ट, आप जो बोला वो कौन सा नंबर मालूम नहीं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, नंबर डिवोटिस को, ठीक है। कौन सा नंबर है वो, अहम वैश्वानरो भूत्वा? कोई पता, कोई? 15.14 माता जी। 15 14, ओके। हम्म। 15 14, तो इसको आप सब याद रखना है। मीन्स वी ब्रिंग कृष्णा इन एवरीथिंग, इन एवरी एक्ट। तब ना, देन 15 14 इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, तो यू कैन कनेक्ट विथ कृष्णा एंड ही विल गिव यू, वो देंगे हमें, शरीर का ताकत देंगे, ठीक है। तो ये श्लोक भी हम बोल सकते हैं 15 14। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट, सफाई, सफाई मैंने बोला, शरीर का सफाई हमेशा रखना है, 2 बार स्नान करना है। स्नान करने समय केमिकल सोप मत यूज करो आप, बेसन, हल्दी, ये सब मिक्स करके, नीम का पत्ते का पाउडर, ये सब रेडीमेड में मिलता है। इसका एक होममेड हेर्बल पाउडर भी आप बना सकते हो घर में। मैं ऐसा कुछ, एक लिस्ट है मेरे पास, वो सब मिला के फिर वो पाउडर में पानी डाल के, फिर लगा के शरीर में लगा के स्नान करती हूँ। नहीं तो ये है, होममेड सोप यूज करती हूँ। और वैसलिन तो मैं नहीं यूज करती हूँ जब विंटर में, इसके बदले में तेल। इधर मैं वेस्ट बंगाल में हम लोग एक्सेप्ट फेस, चेहरा के सिवाय बाकी शरीर में ये लगाते हैं सरसों तेल, गर्मी देगा।
आप लोग कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल को नारियल तेल नहीं तो तिल का तेल आप शरीर में लगा के उसके बाद स्नान करेंगे, तब आपका बॉडी ड्राई नहीं होगा। ये बात है। दूसरी बात है, औरत को हफ्ते में 2 दिन ही दिया है सिर स्नान करने के लिए, ठीक है। पीरियड्स खत्म होने के बाद वो बोल नहीं सकते। वो 3 तेल इधर रखे, 3 तेल, कोई भी तेल, नारियल तेल, तिल का तेल, दूसरा एक तेल, थोड़ा थोड़ा रखे इधर माथे पे, इधर रखे। फिर आप अच्छा लगा के शरीर में भी थोड़ा तेल लगा के अब स्नान करना है। स्नान करते समय लगाने वाला हल्दी मिलता है, लगाने वाला हल्दी अलग है, खाने वाला हल्दी अलग है। आप इंटरनेट में ढूंढ के उसको खरीद सकते हैं। खरीद के उसको आप फेस में, बॉडी में लगा के आप स्नान कर सकते हो। इसमें ये पीरियड्स का बाद महर अभी नॉर्मली आपको हेयर वॉश करना है। तब क्या करना है? ट्यूसडे, फ्राइडे लेडीज के लिए, आदमी के लिए सैटरडे, वेडनेसडे। ऐसा कुछ कैलकुलेशन है इसमें। आप अपना लड़कियों को या लड़का को, लड़का है और आदमी है तो वेडनेसडे, सैटरडे। वेडनेसडे नहीं होगा क्योंकि वीकडे है, सैटरडे आप कर लो। अपना सिर स्नान आप फ्राइडे या ट्यूसडे नियम से। तो उस दिन आपको पूरा शरीर में तेल लगाना है। तेल लगा के आधा घंटा बैठना है। ये तेल लगाने के पहले वो जो तेल है वो ज़्यादातर हम लोग नारियल तेल नहीं तो तिल का तेल ले लेते हैं। एक कटोरी में तिल का तेल ले लेना है, इतना सा। वो कटोरी को एक कढ़ाई रखो, कढ़ाई में पानी डालो, पानी उबलेगा, उसमें ये कटोरी रखो। डायरेक्टली तेल को गरम नहीं करना है, और उसमें थोड़ा जीरा डाल देने का। फिर तेल गरम होने के बाद उसको निकाल के पूरा शरीर में अच्छा मालिश करके आधा घंटा बैठना है, तो सब तेल अंदर जाएगा, आपको ओवरऑल करेगा। ये आप घर में करना है। अब एवरी वीक वंस, वीकली वंस तेल शरीर में लगा के आधा घंटा बैठ के फिर स्नान करना है। ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, और हेल्थ हॉस्पिटल में जाके पैसा दे के टाइम बर्बाद करके केमिकल खाने के लिए ये सब करके ठीक रखना अच्छा है। फिर हम बाल के लिए शिकाकाई यूज करो, शैम्पू छोड़ दो, या हेर्बल शैम्पू कुछ मिलेगा तो वो ला के आप यूज करो। ये सब आपके हाथ में, आपको ये सब को थोड़ा मेहनत तो लगेगा। आप सीख आप सीख लो, अपना बच्चों को भी सिखाओ। जितना हम केमिकल केमिकल यूज करेंगे उतना वातावरण को भी हम बिगाड़ रहे हैं ना। अभी हमारा बाथरूम से जो पानी बाहर जाएगा वो बहुत गंदा करता है ना सिचुएशन को। इसलिए जितना आप नेचुरल जाएंगे, नेचुरल यूज करेंगे, वो उतना अच्छा है। तो ये शैम्पू हो गया। हफ्ते में एक बार आपको जब आप ऑयल बात करेंगे, इसको ऑयल बात बोलते हैं, जब आप ऑयल बात करेंगे उस दिन सोना नहीं, नींद नहीं होना है। दोपहर में नींद नींद आएगा, आप चल के गिल के किधर भी किसी डिवोटी के घर जाके या कुछ भी एक्टिविटी करके आपका नींद रोकना है। एक बात है। दूसरी बात है कि उस दिन आप दही नहीं खाना है। ठंडा जो भी करेगा, कूल ड्रिंक्स पीना या ठंडा ठंडा पीना, वो सब नहीं है। जो ठंडा है वो नहीं पीना है। एक मिनट। ठंडा कुछ भी पीना नहीं, मतलब हमेशा भी आइस डाल के पीते हैं, आइस वाटर पीते हैं लोग। ऐसा करेंगे तो गला गला का जो टॉन्सिल्स है वो बिगड़ जाएगा। उसको रक्षा करना है तो आप जो भी है थोड़ा अच्छा ही समझ के अंदर डालना है। अब कुछ भी अंदर डालो, गरम गरम डालो या ठंडा ठंडा डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आप सोच समझ के करना है। ये एक बात है। दूसरी बात है, हमारे में एक आदत है
कि पुराना चीजें फ्रिज में रख रख के बाहर लेके गर्म करके खाना है। और इडली का बैटर कुछ लोग करते हैं हमारा साउथ इंडिया में, एक हफ्ते के एक बार बना के रख दो, फिर हफ्ते भर की वही है। इडली बैटर 2 दिन के ऊपर मैं नहीं रखती हूँ, बच गया तो फेंक दो। वो है, वो बात है, जितना फ्रेश है। सब्जी भी कुछ लोग सब्जी काट के फ्रिज में रख देते हैं, सब्जी काटने से उसका शक्ति निकल जाता है, इसलिए तुरंत अभी सब्जी काटो, अभी पका लो। कुछ लोग सब्जी को काटने के बाद धोते हैं, फिर सब उसका शक्ति पानी में चला जाएगा, धो के फिर काटना है। मैं बहुत जगह पर देखी हूँ, वो लोग काट लेंगे, पट 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 काट लेंगे, फिर धो लेंगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है। धोने के बाद फिर काट लो। कुछ कुछ सब्जी में स्किन में शक्ति है, कुछ कुछ सब्जी में स्किन में शक्ति नहीं है। तो ये सब हमारा परंपरा में, हमारा घर में सिखाए होंगे आप लोगों को। और साग जो है, साग को रात में नहीं खाना है, दही को भी रात में नहीं खाना है, क्योंकि हजम नहीं होगा। कुछ डिवोटीज 6 बजे के ऊपर नहीं खाते हैं, वो आप करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 6 बजे के बाद सन नहीं रहेगा, तो आपको हजम होना मुश्किल है। इसलिए आप 6 बजे के पहले आप खा रहे हैं तो अच्छा है, मगर मेरा आदत बन ही नहीं रहा है। एटलीस्ट 7 बजे, कितना जल्दी खाएंगे रात को, जल्दी खा के उसके बाद 2 घंटे के बाद जाना है नींद, तो आपका हेल्थ बने रहेगा। क्योंकि खाते ही तुरंत सोना नहीं है बोलते हैं। तो हफ्ते में एक बार सिर स्नान, ऑयल बाथ, ऑयल पुल्लिंग, पानी कैसे पीना है वो बोल दिया। फिर खाना चबा के चबा के चबा के, जल्दी 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 नहीं खाना है। नॉट टू ऐड या सॉल्ट और शुगर, करेक्ट। दही में हम साल्ट शुगर नहीं खाते। हम साउथ इंडियन राइस के साथ दही मिलाते हैं, उसमें नमक नहीं डालते, ऐसे ही खा लेते हैं, तो वो दही राइस बनता है। साल्ट जितना चाहिए उतना यूज करना गलत गलत नहीं है। और वो जो साल्ट है ना, वो आयोडीन साल्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं पिछले हफ्ते ही बोला, आयोडीन साल्ट आप बंद करो। इंटरनेट में ढूंढ के वो जो हमारा सी सॉल्ट है ना, समुद्र का साल्ट, मोटा मोटा मिलता है, उसको ला के कढ़ाई में थोड़ा उसको फ्राई करके, थोड़ा, फिर उसको पीस के कांच का बाटल में रख लो। जो भी चीज आप कांच का बाटल रखोगे बिगड़ेगा नहीं। नमक को एटलीस्ट कांच का बाटल, नहीं तो वो दूसरा है ना, क्रोकरी, उसमें आप रख सकते हो, प्लास्टिक में साल्ट मत रखो। और पानी को भी मैं ज्यादातर बोलती हूँ, आप मटका में रखो, या नहीं तो खड़ा में, खड़ा बोलते हैं ना, खड़ा में रख लो, प्लास्टिक में ही मत रखो। भले प्लास्टिक में खरीदते हैं, फिर घर में आके आप ट्रांसफर कर लो, ये सब कर सकते हो। पानी में भी बहुत, मैंने बोला कुछ कुछ लोग पानी को भी शक्तिशाली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो एक कपड़ा लेते हैं, एक कपड़ा में जीरा, अजवाइन, मेथी, ऐसा कुछ 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 चीजें हैं, मैं बाद में उसको आप लोगों को बताऊंगी। उसको पोटली बना के पानी में डाल देते हैं, तो इसका जो शक्ति है उसमें निकलता है। थोड़ा देर के बाद उसको हटा देते हैं फूक, तो पानी में सब मिनरल्स ये सब मिल जाता है। इतना इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ऐसा, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। ये सब सब कुछ हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जितना होगा उतना फॉलो करने से अच्छा है। ठीक है। अब फिर दूसरा एक बात है, का सब भी जहां पर डाइनिंग टेबल हो गया, अ, मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, क्योंकि मैं बुढ़ी तो हो गई, तो नीचे बैठना मुश्किल हो गया। अभी पहले क्लास देते समय भी नीचे ही बैठ के देती थी, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा तो चेयर में बैठ रही हूँ। मगर अब जितना होगा उतना आप नीचे आसन डाल के, कभी भी आप गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज कभी भी नीचे बैठने के लिए मानते नहीं है। कुछ आसन, कुछ चटाई, कुछ शीट डाल के उसके ऊपर बैठो, बैठ के पाल्टी डाल के आप बैठ के खाएंगे, उसी में भी डाइजेशन अच्छा होगा। ये सब छोटा छोटा चीज है, घर लाइफ स्टाइल है, छोटा छोटा चीज है, हम पालन करने से बहुत फायदा मिलेगा।
तो मैं अभी कितना भी हो मैं नीचे ही बैठ के खाती हूँ, किधर भी हो। बफे सिस्टम देते हैं ना कि किधर किधर जाओगे तो फिर लेके फिर नीचे बैठ के खाना है। नहीं तो ठीक है, आप चेयर में बैठते हैं तो फिर पार्टी करके बैठ के फिर खा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ऐसा ऐसा लंबा वाला बेंच जैसा है, उसमें आप बैठ के पार्टी करके बैठ के आप खाओ। ये सब बच्चों को भी सिखा दो। बच्चों को भी हमेशा बोल, बैठ के पीना, बैठ के खाना, ये सब स्पिरिचुअल लाइफ में भी फायदामंद है। हमारा बड़ौदा का टेम्पल प्रेसिडेंट बासु घोष प्रभु हमेशा बोलते थे, ये बफे सिस्टम उनको पसंद नहीं था क्योंकि कड़े कड़े खाना है। क्योंकि जानवर लोग ही कड़े कड़े खाते हैं, इंसान तो बैठ के ही खाना है। तो हमेशा वो बोलते थे, तो बैठ के खाना ही संस्कार है। इसमें हेल्थ हिडन है, डाइजेशन अच्छा होगा। और ये है, जब भी मल मूत्र आता है तो रोकना नहीं है। मैं देखती हूँ बहुत डिवोटीज कभी कभी बाहर जाते समय रोकते हैं क्योंकि स्नान करना है, स्नान नहीं कर पाएंगे। मैं बोलती हूँ ठीक है, आप स्नान नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, किसी को छुए बिना रहो, जिधर डेस्टिनेशन जाने के बाद स्नान करो, मगर रोको मत। मल मूत्र रोको मत। कुछ डिवोटीज पानी नहीं पियेंगे। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं पाए? सुसु आएगा। अरे बाप रे, पानी प्यास लगे तो पीओ। आपको सुसु लगता है तो जाओ, किधर भी गाड़ी है या ट्रेन में किधर भी, शर्म के बिना जाओ ना, सभी जगह पर तो सुविधा है। कुछ लोग टॉयलेट गंदा है तो नहीं जाएंगे ऐसा बोलते हैं। टॉयलेट गंदा है तो भी हमको करके आना है, क्योंकि अंदर रोकना उससे बेकार है। अंदर आप टॉयलेट बाथरूम को रोकेंगे वो बहुत नुकसान करेगा। बेटर ठीक है, जहाँ गंदा है तो थोड़ा पानी डाल के, आप पेट्रोल पंप में सभी जगह पर आजकल टॉयलेट्स है, उधर आप रोक के आप जाके आ जाओ। उसको रोकना बहुत बड़ा गलत है। जिधर फिर घर जाने के बाद या रूम जाने के बाद स्नान कर लो, बाद में अच्छी तरह स्नान कर लो। ये सब जरूरी है। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट हल्दी है, लगाने का हल्दी अलग है। तो उसको आप इंटरनेट में ढूंढ के आप कर सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इतना एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छा अच्छा चीज हमारा इंडिया में अच्छा मिल जाता है, वो सब आप यूज करो। हाँ, इम्पोर्टेंट, अनदर इम्पोर्टेंट, बहुत लोग चश्मा पहनते होंगे। मैं लगभग 40 इयर्स के बाद मैं अराउंड 20 इयर्स में चश्मा पहनने लगी। फिर 45, ऐसा 45 एज में मैंने ऐसा हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं मेरा चश्मा उतार दिया मैंने। फिर भी अभी थोड़ा बहुत एक्सेसिव रीडिंग इंटरनेट में फोन में पढ़ने के वजह से फिर से थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। आई केयर एक इम्पोर्टेंट है, मैटर है। और एक चीज आपको एवरीडे बाय डिफॉल्ट करना है। मैं बाय डिफॉल्ट करने लगी लगी आ रही हूँ 15 साल, 15-20 साल से। एक एक ये है आंख सफाई करने का उपकरण है। इसको आंख सफाई करने के लिए बोलते हैं। मैं इसको यूज नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें छोटा है। तो मैं क्या करती हूँ, एक अच्छा कटोरी ले लेती हूँ। अच्छा, अब बकेट में पानी भी भर के ले सकते हैं। तो उसमें आपको आंख को डुबाना है, आंख को डुबाना है और ब्लिंक करना है 30 टाइम्स, इधर 30 टाइम्स। आंख में जो भी कचरा है सब बाहर आ जाएगा। ये आई क्लीनिंग एवरी डे। अब 5 टाइम्स भी आई क्लीनिंग कर सकते हो, कितना टाइम भी, जैसा अभी स्नान 2 बार करते हैं 2 बार आई क्लीनिंग करो। या ठीक है, फेस वॉशिंग 3 टाइम्स आप करते हैं, आप 3 टाइम्स आई वॉशिंग करो। 1-1 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। अभी मेरा आदत ऐसा हो गया कि मैं आज आंख क्लीन नहीं करती हूँ तो, जैसे हम टीथ ब्रश नहीं करते तो अनकंफर्टेबल, ऐसा अनकंफर्टेबल फीलिंग आंख में आ गया। बहुत लोगों को आंख क्लीनिंग का, आई क्लीनिंग आता ही नहीं है, करते भी नहीं है। हमारे एवरी डे आई क्लीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किया मैंने। फिर एवरी डे एक माला, जब सूर्योदय होता है ना, रेसिंग सन, याद रखना, रेसिंग सन 6 बजे से 7 बजे, 8 बजे के अंदर, ज्यादा तेज नहीं है, ऊपर उड़ता है, उसको पैर में चप्पल नहीं पहनना है, पैर में चप्पल नहीं पहनना है।
मिट्टी में या जमीन पर खड़ा रह के सूर्य भगवान को देखना है बस। जैसे एक फ्रेंड प्रभुपद लिखते हैं ये सब, फ्रेंड को देखते हैं ना, जब आप सूर्य को एवरी डे 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, दुर्गा का चांस नहीं है क्योंकि उधर सूर्य आता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। इफ कोल्ड कंट्री में ये तो प्रॉब्लम होगा। यस, नहीं जब जल्दी सन नहीं। जब सन आएगा, जब आप इंडिया आएंगे तब फायदा उठाइए। इधर मायापुर में भी ज्यादा सनराइज देख ही नहीं पा रहे हैं। जब भी आएगा मैं दौड़ती हूँ सनराइज देखने के लिए, क्योंकि पैर में कुछ नहीं लगाती हूँ। हो सके तो आप मिट्टी में खड़े रह के सूर्य को देखो, या एक टेक योर बीट बैग, अपना बीट बैग लेके एक माला कर लो भगवान सूर्य देव को देख के। इसमें आपको तंदुरुस्त बने रहेगा, सच बोल रही हूँ। फिर आंख का भी ठीक हो जाएगा। जब आप आंख को धोएगा, आंख भी धुल जाएगा, अंदर लीवर भी धुल जाएगा। ये कनेक्टेड है। देखिए, यू आर वॉशिंग योर आइस, वॉशिंग योर लीवर। ये सब आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा फायदा देगा। ये तो छोटा लगता है, सिंपल लगता है, मगर आपको बड़ा बड़ा फायदा करेगा। आप करते जाओ, बड़ा बड़ा रोग तो आपको टच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो आई क्लीनिंग, फिर सूर्य दर्शन, इस फिर एवरी डे एक कैरेट, कैरेट जूस पियोगे या काट के खाओगे कैसे भी, एवरी डे 1 कैरेट खाना है आपको। बच्चों का भी वो आदत बना दो। ये सब अब करने से आंख ठीक रहेगा। आप चश्मा पहनते हैं तो भी चश्मा को निकाल सकते हैं। कुछ कुछ वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में आंख ब्लिंकिंग और एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, वो सब आप करो। फिर टेकिंग स्टीम, स्टीम आता है ना, क्या बोलते हैं, एक गर्म पानी रखो, गर्म पानी से धुआं आता है ना, उसको आप लेने से भी आंख ठीक होता है, आंख और चेहरा भी। उसको क्या बोलते हैं, स्टीमिंग, स्टीमिंग लेना। और नाक में ज्यादा सर्दी है तो भी वो सब बाहर आएगा अब स्टीमिंग करने से। स्टीमिंग करना भी अच्छा है। ये सब छोटा छोटा चीज है, टाइम तो लेता है, उसको हमको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। करेंगे तो आंख ठीक हो जाएगा, नाक ठीक हो जाएगा, टीथ ठीक हो जाएगा। वैसे कान के लिए बोलते हैं, कान के लिए बोलते हैं वैक्स निकालना है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं जब ज्यादा बंद हो जाता है तब, क्योंकि उसमें तो केमिकल नहीं, वो निकाल के दे देते हैं। नहीं तो आप नारियल तेल 1-2 बूंद आप डालने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसको आप बड्स से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो अंदर नुकसान होने का संभावना है। कुछ डिवोटीज, कुछ बच्चे भी कान में वो डाल डाल के हमेशा डाल के रखते हैं, है ना, हमेशा कान में कुछ डाल के रखते हैं। वो बहुत नुकसान है। जैसे अभी अब ठंड है, ठंड है तो कोई कोई कुछ लोग है ना ऐसा बंद करके कुछ बांधते हैं, कॉटन रखते हैं, वो सब गलत है। क्योंकि ये जो हमारा कान है ना, घर में हम चिमनी रखते हैं ना, चिमनी, घर में हम कुछ खाना बनाते हैं तो उसका जो धुआं आता है, जो सब कुछ आता है, उसको बाहर लेने के लिए सिमनियाँ है ना, ऐसा सिमनी का काम कान करता है। हमारे शरीर में कुछ भी पकता है, कुछ होता है, कुछ गर्म होता है, कुछ गंदा हवा होता है, वो सब कान से बाहर जा रहा है। उसको आप बंद करोगे तो सब अंदर जाएगा। इसलिए आप कान को बंद नहीं करना है, टाइट बंद नहीं करना है कभी भी, आप याद रखना। बंद करना है तभी कपड़े से बंद कर सकते हो, कॉटन के लेके। अब कुछ रखते हैं ना डिवोटीज, कुछ स्पंज जैसा रखते हैं, कुछ आवाज नहीं आने का करके बंद करते हैं, वो सब बहुत नुकसान करेगा। ऐसा नहीं करना है। और ये जो कोरोना में बोला ना नाक बंद करो, वो भी नुकसान करेगा। उसी से बहुत लोग मर गए थे जो ऐसा बंद करके जा रहे हैं ना। उसमें क्या होता है, जो जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सांस लेते हैं, अच्छा अच्छा हवा अंदर जाता है, और सांस छोड़ते समय गंदा बाहर जा रहा है ना, ये बंद करने से वो गंदा फिर से अंदर जाएगा, तो फिर वो लंग्स के लिए नुकसान ही करेगा ना। इसलिए फ्रेश एयर को ब्रीथ करना है, फ्रेश एयर भी। ये कभी भी आप बंद मत करो। ऐसा कुछ डेंजरस प्लेस में ठीक है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उधर बहुत डिसीज है तब ठीक है, पर भी लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ लोग हमेशा मास्क पहन के बैठते हैं। मैं सोचती हूँ गला गया तुम्हारा, लंग्स, लंग्स खराब हो जाएगा। इसलिए आप फ्रेश एयर
करना है। ऐसा छोटा 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 बहुत सारा हेल्थ टिप्स है। और एक्सरसाइज तो करना है। एक्सरसाइज आप कैसे प्राणायाम करो या मुद्रा करो, बहुत सारा तरीका है। आप कोई भी किसी के साथ भी आधा घंटा 20 मिनट की एक्सरसाइज, वॉकिंग भी कर सकते हैं। वॉकिंग भी कर सकते हैं। वॉकिंग करना अच्छा है। सब कुछ कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम मुझे पसंद नहीं है। जिम आप छोड़ दोगे तो साइड इफेक्ट्स होता है। मगर योगा छोड़ देंगे तो साइड इफेक्ट्स नहीं होता। योगा अच्छा, हमेशा अच्छा ही करता है, हमेशा भलाई करता है। इसलिए आप कोई योगा योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और अभी मैं आ रही हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए। एक एक पॉइंट खाने के लिए। जो भी बासी खाना नहीं खाना है, बोल दिया मैंने। ठीक है, प्रसाद है, ज़्यादा बना दिया, ठीक है, बना के आप फ्रिज में रख रहे हो, फ्रिज में रख दिया। शाम को बनाया, ज़्यादा बना दिया, कल सुबह हम लेंगे, इसलिए फ्रिज में रख दिया। दाल को रखा, ऐसा मानो। उसको क्या करना है, अभी 8 बजे खाने वाले हो तो 6 बजे बाहर निकाल के रख दो। क्योंकि जो भी बहुत ठंडा चीज़ है उसको निकाल के बहुत गर्म करेंगे तो उसका फायदा, उसका जो है न्यूट्रिशन मिट जाएगा। इसलिए आप उसको धीरे से ठंडा, धीरे से गर्म करके फिर यूज़ कर सकते हो। ये बात है। दूसरी बात है, जो भी चीज़ है, वेजिटेबल है, कुछ भी चीज़ है, ज़्यादा फ्रिज में रख के उसका फायदा निकल जाएगा। फ्रोजन फूड्स ऐसा ही है, हमारा हमारा दूसरा रास्ता नहीं। कुछ कुछ आइटम्स को हम फ्रोजन ही खाते हैं, वो सब नुकसान ही करेगा। और आप जो भी चीज़ खरीदते समय उसमें आप ये देख लीजिए, ज़्यादा उसमें मिला मिला रहेगा तो वो नहीं लेना है, छोड़ देंगे हम। टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस तो हमारे लिए मना है। फिर भी ठीक है, हम नो ऑनियन गार्लिक लेते हैं तो फिर उसमें आप देखो ना, पूरा की पूरा केमिकल है डाला हुआ है। टोमेटो सॉस बहुत गुजराती लोग घर में बनाते हैं। उसमें है ना, रेसिपी ऐसा ढूंढो उसमें कुछ दवा के बिना रेसिपी बना के फ्रिज में भी रख के यूज कर सकते हैं, तो ऐसा बनाओ। अचार भी ऐसा ही है। अचार में एक नुकसान है कि उसमें ढेर सारा नमक रखता है। नमक और ऑयल, ये दोनों चीज अच्छा नहीं है ना। जितना ये सब चीजों का कम कर सकते हो, जितना ये चीजों के पीछे आप जाना बंद कर सकते हो, उतना अच्छा है। और जितना आप नेचुरल जाओ, फ्रूट्स ज्यादा खा लो। फ्रूट्स को दूध में मिलाओ मत, फ्रूट सैलेड मत बनाओ। फ्रूट्स को ऐसे ही खा लो। दो फ्रूट है वो दूध के साथ मिला सकते हैं, एक केला एक आम। बाकी सब फ्रूट आप दूध के साथ मिलाओ मत। फ्रूट सैलेड मत बनाओ। फ्रूट्स ऐसे ही काट के खा लो ना, या जूस बना के पी लो। जूस बना के भी उसमें शुगर मत डालना, उसमें हनी डाल देना। और हनी को, जो मध मध बोलते हैं ना, मधु को कभी गर्म नहीं करना है। बच्चों को, छोटे बच्चों को एक एक चम्मच आप हनी देंगे सुबह सुबह, या हम भी एवरीडे सुबह सुबह एक चम्मच हनी पिएंगे, शुद्ध हनी होना चाहिए। ये भी रिस्क है, आपको ढूंढ के ओरिजिनल हनी या डाबर हनी, ये हनी वो हनी सब कुछ नहीं है। आपको रियली ऑर्गेनिक शॉप या नोन पर्सन से हाँ पानी लेंगे तो उसका फायदा हो सकता है, तो हनी ले सकते हैं ऐसा। आजकल बहुत लेडीज मिलेट को बदल दिए, राइस के जगह पर मिलेट कर दिए। ये सब आपका कैपेसिटी के ऊपर। ऑयल के बारे में मैंने बोल दिया, शुगर भी बोल दिया। शुगर जरूरी है मगर वो जो रिफाइंड शुगर नहीं है। आप मिष्टी मिष्टी शुगर, उसके अंदर थ्रेड थ्रेड होता है, वो वाला ओरिजिनल है, उसको आप यूज कर सकते हो। नहीं तो गुड़, कोई भी चीज में गुड़ यूज करो, व्हाइट शुगर बंद करो, व्हाइट शुगर नहीं। और ब्राउन शुगर बोलते हैं ना, ब्राउन शुगर क्या है पता है? मैंने ब्राउन शुगर लिया, लेके उसमें पानी में या दूध में डालते के बाद वो शुगर का जो कलर निकल के शुगर सफेद दिखता है। मतलब क्या है, ये शुगर को ब्राउन करके बेच रहे हैं मार्केट में। तो बेटर गुड़ ले लो, गुड़ ले लो। या नहीं तो पाम, इधर पाम कैंडी करके एक मिलता है, पाम कैंडी। वो पता नहीं गुजरात में गुजराती को पता है कि नहीं, पाम कैंडी करके एक है वो। हम लोग बहुत
थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये सब चीजें एक्सपेंस तो है, इसलिए हमको थोड़ा बजट भी करना पड़ेगा। थोड़ा कम खाएंगे या अच्छा क्वालिटी खाएंगे, बजट के मुताबिक आप जाओ। तो ज्यादातर शुगर, शुगर रिफाइंड शुगर में प्रॉब्लम है। हम स्वीट बनाते ये बनाते हो, हम थोड़ा खाएंगे, ठीक है, अब बनाओ मगर थोड़ा खाओ, ज्यादा खाओगे तो नुकसान तो करेगा। हमारा मील्स में 6 टेस्ट होना चाहिए, छः 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 टेस्ट होना चाहिए। उसमें कड़वा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, नमक होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, ऐसा छः छः टेस्ट में। कड़वा के लिए हम करेला यूज कर सकते हैं। साउथ इंडिया में एक सीड्स मिलता है, उसको हम, कोई तमिल है तो बोल सकती हूँ, नहीं कोई भी तमिल नहीं है, ठीक है, वो इधर कैसे बताएंगे, ठीक है, उसको छोड़ देती हूँ। वो उसको घी में फ्राई करके 2 पीस, छोटा छोटा गोल गोल, इतना गोल गोल मिलता है वो का। और ये जो आंवला है ना, आंवला, मोटा आंवला, उसको कैसे भी आप अपना डाइट में ले लोगे तो अच्छा है। वो आपका ये सब आप अपना डाइट डाइट प्लानिंग में उसका काट के जूस बना के उसमें थोड़ा लेमन और हनी डाल के लोगों को बीच में पिलाना। और हाइबिस्कस है ना, हाइबिस्कस है, उसका टी बना सकते हैं। और अमृत, अमृत, गोवा, गोवा का लीफ है ना, उसका टी बना सकते हैं हम। आम का पत्ता का टी बना सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ बना के हम ले सकते हैं। ये सब छोटा 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 ऐसा इंफॉर्मेशन है, वो सब आप ग्रैब करके एक नोटबुक में, मैं एक इतना बड़ा डायरी है उसमें लिख लिख के रख रही हूँ, क्या है क्या करना है। ये सब ऐसा आप हेल्थ टिप्स इकट्ठा कर सकते हैं, और घर का ऐसा देख सकते हैं। ये दाल पकाते समय दाल के ऊपर ऐसा ऐसा फोम आएगा, उसको निकालने फेंकने के लिए बोलते हैं, उसमें गैस कम हो जाएगा। अदरक अच्छा यूज करने से हमको गैस कम हो जाएगा। और अजवाइन, ये सब गुजराती लोग अच्छा ही यूज करते हैं, अजवाइन चपाती में भी डालते हैं, अजवाइन, हल्दी, ये सब अच्छा चीज है जो हम डेली करेक्ट कॉम्बिनेशन में जब यूज करेंगे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, इसलिए ये सब बोला जाता है। ज्यादातर मैंने सब कुछ छोटे छोटे चीज बहुत बोला, मेरा ज्ञान में जितना है वो सब बोला। रात में ब्रश करना, आंख क्लीनिंग करना, मलमूत्र नहीं रोकना, वो सब। फिर भी बढ़कर हमें कुछ रोग है, उसको क्या करें तुरंत मुझे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सब लोग अभी लास्ट क्लास के बाद कोई 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 मेरा लेक्चर सुन के, मेरा ये प्रॉब्लम है क्या करूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जनरल हेल्थ आप, मैं बताया, जनरल हेल्थ आप मेंटेन कर सकते हो एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से। हमारा जप जो है 16 राउंड्स, हमारा जप करते हैं ना 16 माला, उसमें भी हम अपना मन को भगवान के शरण में रखने से हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक होगा, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, ये सब हमारा सिस्टम में है। एकादशी 15 दिन में एक बार व्रत करते हैं, ये 15 दिन में एक बार व्रत कृपा करके आप खा पी के मत करो, आपको होगा तो पानी से करो, वाटर फास्टिंग, या एक बार ही खा लो। वाटर फास्टिंग अच्छा है, बेस्ट। सुबह से शाम तक, दूसरा दिन तक पानी पीते रहना, बॉडी इतना हीलिंग हो जाएगा, इतना अच्छा ठीक करेगा अपने आप को। नेक्स्ट डे आपको सुबह उठ के एक संकल्प लेना है एकादशी में, ए भगवान आप कृपा करो, मेरा उपवास बने रहे, मैं आपका चरण में आए। बाकी लोग जो करना नहीं चाहते उनको आप फोर्स मत करो, आप उनको बना के दे देना, जो भी बना के देना है दे दो। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर पूरा दिन पानी से, रात को शाम को लेमन वाटर। लेमन वाटर आपको पसंद नहीं है, पानी से कंटिन्यू करो। नेक्स्ट डे जब भी उपवास है, उपवास तोड़ते समय धीरे तोड़ना है, फीस्ट नहीं खाना है। उपवास तोड़ने के बाद आप कृपा करके फीस्ट मत खाओ, आप दही राइस खाओ, हमारा सिस्टम में दही राइस होता है लाइट। आप लाइटली अपना सिस्टम में क्या बनाया वो लाइटली कुछ खाओ। मूंग दाल और राइस के साथ सिर्फ नमक डाल के पका के, वो अभिषन्नम बोलते हैं बंगाली में, वो खा लो, लाइट होगा। उसमें आप दही मिला के खा सकते हो।
ऐसा कुछ पेट के लिए जो अच्छा करेगा वो करना, फिर बाद में आप फीस्ट का हो, कोई बात नहीं। जो भी ठीक है। अब तुरंत भी फीस्ट ही लगता है आपको, आप क्या करना है, अच्छा चबा चबा के, चबा चबा के, ये चबा के खाना आप भूलो मत। इसको कब तक कुछ आप पका के दौड़ेंगे, वो आजम ही होगा नहीं। ऐसे लोग उल्टी करते समय भी आप देखते हैं तो चावल चावल दिखेगा उल्टी में, मतलब वो स्मैश ही नहीं किया। आप अच्छा स्मैश करके इतना भी खाओ, इतना ही खाओ, धीरे धीरे अच्छा स्मैश करके खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये सब हो गया, बहुत एक्सरसाइज करो, बॉडी सफाई करो, इनिमा करो, ऑयल पिलिंग करो, आई वॉशिंग करो, नोज वॉशिंग करो, ये सब मैंने बोल दिया। कान भी बोल दिया, कान को बंद मत करो, क्योंकि अंदर का जो कचरा है कान के बाहर बाहर आता है। इसको चिमनी खोल के रखना है, चिमनी बंद करोगे तो अंदर का सिस्टम फट जाएगा। ये सब बोल दिया मैंने। ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब बेसिक हेल्थ टिप्स। एक जरूरी चीज है, वो नहीं करेंगे तो हेल्थ, आप ये सब करके भी वो हेल्थ नहीं बने रहेगा। उसी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ 10 मिनट। ठीक है, अभी टाइम तो 1 घंटा हो गया, अभी 10 मिनट एक चीज जरूरी चीज है उसके बारे में बोलेंगे, वो लेडीज के लिए बहुत जरूरी चीज है। कुछ लेडीज है ना, बहुत गुस्सा होते हैं, गुस्सा नहीं है तो बहुत रोते हैं, ये दो चीज करते हैं, ये सब लोग करते हैं ना, लेडीज इमोशनल। कुछ भी चीज के लिए रोना है, कुछ भी चीज के लिए चिल्लाना है, कुछ भी चीज के लिए गुस्सा करना है। हमारा शरीर और मन, बॉडी माइंड, दोनों को कनेक्शन है। दुनिया में कोई कितना भी डिसीज हो, कैंसर, एड्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये वो कितना भी डिसीज है ना, सब मन के साथ है। आप मन ठीक रखेगा, शरीर ठीक रहेगा, यही तो सवाल है। आप कुछ भी गुस्सा करेंगे तुरंत इधर नेगेटिव हार्मोन शुरू हो जाएगा। इसलिए हेल्थ वर्कर्स क्या बोलते हैं, आप हमेशा हंसो, आधा घंटा हंसो बोलते हैं। हंसना भी तो नहीं आता है ना, हंसना कैसे आता है, कितना दुख भरी कहानी तो है सबका। तो आप मारिए, आप कैसे आपका मन को ठीक रखेंगे ये आपके हाथ में है। अब भगवान का भरोसा पर भी ठीक रख सकते हैं, भगवान मेरा अच्छा रखेगा, ये कॉन्फिडेंस है, इसमें आप ठीक रख सकते तो रह सकते हो। मन ठीक रहना, शरीर ठीक हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्मूला है। आप यदि गुस्सा करेंगे या दुख होंगे, किसी के ऊपर नफरत करेंगे, किसी को अपना दुश्मन मानेंगे, बस वो उनका नहीं है इधर। अब किसी को डांटेंगे, उनका उनको जाने के पहले आपको लगेगा। किसी को कुछ गंदा बात बोलते हैं ना, वो गंदा बात इधर से निकल रहा है ना, इधर है, वो पॉइजन इधर है, वो आपको नुकसान करेगा ही है। हमारा माइंड में जो भी गंदगी है वो हमारा शरीर को गंदा करेगा। ये सोच के माइंड में अच्छा चीज ही लाना डालना है, भगवान के बारे में चिंतन करना है, भगवान मुझे रक्षा करेंगे करके हमेशा सोचना है, पॉजिटिव रहना है। जब आप रोएंगे, चिंता करेंगे, शरीर को ठीक कर ही नहीं सकते। आप यदि आप मोटे हैं तो आप कभी पतले नहीं होंगे। ये मोटापन भी साइकोलॉजिकल है, क्योंकि मोटा कैसे बनते हैं, दुख से मोटा बन जाएंगे, दुख से पतला भी होते हैं, दुख से मोटा भी हो जाते हैं। आप माइंड ठीक नहीं करोगे तो शरीर को कुछ नहीं, टच ही नहीं कर पाएंगे। सच बोल रही हूँ, ये बहुत रिसर्च करके लोग इसको स्थापित किया हुआ मैटर है। एक एक आदमी को कैंसर हो गया, बहुत ऐसा एग्जांपल्स बहुत है। और वो आदमी सिर्फ अपना माइंड को ठीक कर दिया, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हो जाऊंगा। डॉक्टर के पास नहीं गया, दवा नहीं खाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ गया नेचुरल डाइट किया। ठीक है, एक ग्रेप्स का गार्डन, अंगूर का गार्डन है ना, उसमें जॉब, ये फॉरेनर है, जॉब ले लिया, लेके फिर अंगूर निकाल के खा के ठीक कर दिया कैंसर को।
ऐसा कुछ कुछ डॉक्टर्स चकित हो जाते हैं, आप कैसे ठीक हो गए? माइंड को ठीक करेंगे तो शरीर ठीक हो जाता है। माइंड ठीक करना तो हमारे पास है। मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, ऑलवेज थिंक अबाउट मी। भगवान बोलते हैं मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही सोचो, मेरा ही काम करो। वही हम करेंगे तो हमारा माइंड तो साफ रहेगा। माइंड साफ रहने से शरीर का रोग नहीं आएगा। ये बहुत 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 जरूरी पॉइंट है। ये सब पॉइंट, ये इनिमा करना, नोज क्लीनिंग करना, ये सब सेकेंडरी है। इससे सबसे बढ़कर एक ही काम है, माइंड ठीक रखना है। कोई भी कारण से गुस्सा मत होना। आप गुस्सा हो जाएंगे तो आपका तबीयत ठीक। मैं आजकल ऐसे ही बोलने लगी, अरे अरे इसके ऊपर मैं गुस्सा करूंगी तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं छोड़ दूंगी, बस ठीक है। जो भी कार्य मेरा हेल्थ के बढ़कर नहीं है ना, तो उसका चिंता मैं क्यों करूं? छोड़ो, भगवान सब देख लेगा। मैं क्यों चिंता कर करके अपना भी बिगड़ रही हूँ? मैं कुछ काम के लिए नहीं रहूंगी। एक बात सबको याद रखना है, या अमीर लोग जाके हॉस्पिटल में पैसा भर सकते हैं, या वो लेट गए, बेड में लेट गए तो उनको डायपर चेंज करने के लिए हजारों नौकर, नर्स ये सब रख सकते हैं। यदि हम लेट गए, हमको कुछ हो गया तो कौन हमारा सेवा करेगा? मर गया तो ठीक है, जल्दी मर गया तो ठीक है, पर पड़े रहेंगे तो हमारा सेवा कौन करेगा? ये सोच के आप अपने आप को ठीक ही रखना है। आजकल कोई किसी का सेवा नहीं करेंगे। अभी आप यूथ है, अभी यंग लड़की है, अभी इधर सुंदरी कृष्णा तो बहुत यंग लड़की है। उसको समझ में भी नहीं आएगा शायद क्या क्या बोल रहे हैं माता जी करके। मगर ये बात है कि अभी यंग है ना, इसलिए दौड़ेंगे कि पता नहीं चलेगा। इस शरीर को इतना अब्यूज करेंगे, उतना अब्यूज करेंगे, फिर बाद में वो 40 इयर्स के बाद दिखाएगा, हाँ आप भी दिखा रहा हो। तो इसमें एक पॉइंट है कि स्लीप डिप्राइवेशन, आप नींद बराबर नहीं करेंगे, वो भी पीछे आपको सबक सिखाएगा। तो हमारा नींद भी ठीक होना चाहिए। नींद ठीक होना चाहिए, होने के लिए नाइट खाने के बाद 2 घंटा बैठना है, उसके बाद सोना है। उसके बाद सोते समय ये जो मोबाइल फोन है ना, उसको भी बंद ही रखना है। सोने टाइम तक उसको चालू रखेंगे तो वो डिस्टर्ब करता है हमें, इसलिए जितना जल्दी उसको दूर रखे। 1 घंटा फिर से एक आधा घंटा भक्ति करना या कुछ काम करना करके आप 5 मिनट्स, कुछ हेल्थ वर्कर्स बोलते हैं बैठ के सोने के लिए। जब बैठ के सोएंगे तो माइंड सेट होगा। माइंड में पूरा दिन सुबह से शाम तक ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ऐसा होते रह रहा है ना, वो सब सेटल होगा। सेटल होने के बाद आप लेट जाओगे तो आपको डीप स्लीप, डीप स्लीप बोलते हैं, 1-2 घंटा आप डीप स्लीप करेंगे तो भी आपको शरीर में ताकत हो जाएगा। इसलिए आप डीप स्लीप के लिए कोशिश कीजिए। डीप स्लीप, डीप स्लीप करने के लिए माइंड तो ठीक रखना पड़ेगा ना। माइंड में इसके बारे में उसके बारे में ये वो सोचेंगे तो नींद बराबर नहीं आएगा। फिर आप उठ जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, जब अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो डीप स्लीप के लिए ये टिप्स है। बैठ के आप सोओगे और उस सोने के पहले आपका माइंड को ठीक रखेंगे, अपने आप को अच्छा 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 शब्द, ठीक है मैं शांति में हूँ, मेरा माइंड रिलैक्स्ड है, ऐसा आप बोल के अपने आप को काम करके फिर सुला दो। हम्म? एक एक टिप्स है, जैसे अभी आप बाहर गए, बहुत नेगेटिव लोगों से भी मिलना पड़ता है, कुछ ने नेगेटिव नेगेटिव मामले अपना अंदर गया, तो आपको एक मुद्रा है, ये मुद्रा ऐसा है, आप अच्छी तरह देख लीजिए। हम्म हम्म। ऐसा करके शूटिंग शूटिंग करते हैं ना, ऐसा शूटिंग, ऐसे इसको नीचे रखना है, मीन्स जमीन के ऊपर आप करके 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट आपका शरीर के अंदर, माइंड के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसके नीचे जाके चला जाएगा। ये कर सकते हैं। आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है तो ये करके आप सो सकते हैं, तब आपको डीप स्लीप आएगा। कभी भी अलार्म मत रखिए। अलार्म रखना
बहुत बेकार है। मैं अभी अलार्म रखना बंद कर दिया, अपने आप उठना है। क्योंकि जब आपको जल्दी सो जाएंगे, 8 बजे सो जाएंगे, 9 बजे सो जाएंगे, तो फिर 3:30 बजे 4 बजे उठना मुश्किल नहीं है। जब 10 बजे के ऊपर चल जाता है तो उठना मुश्किल है। तो जब 10 बजे के ऊपर मेरा जिंदगी चला, मेरा टाइम दिन निकल रहा है, तो फिर मॉर्निंग मंगल आरती मैं सोचती नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ, भगवान से माफी मांग के छोड़ देती हूँ। क्योंकि 10 बजे के ऊपर सोना है तो फिर वो नींद पूरा नहीं होगा। जब आंख खोलता है तब उठती हूँ। जनरली आपको ऐसा ही रहना है। आप अलार्म रखोगे तो आपका जिंदगी का बर्बादी है। अलार्म मत रख, अपने आप उठिए। आप अच्छा माइंड को रखेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, तो जल्दी उठने का आपको अपने आप होगा। आपका नींद पूरा हो जाएगा, 7 घंटा आप नींद ठीक हो जाएगा, फिर आप अच्छी तरह उठेंगे। मैं अलार्म नहीं रखती हूँ। कहीं बाहर ट्रैवल करना है, यदि डर मार के सो गया तो इसलिए अलार्म उस टाइम में रखती हूँ, नहीं तो नहीं रखती हूँ। आपको डीप स्लीप बहुत जरूरी है। तो माइंड, मैंने बोला माइंड को आप जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा आपका शरीर बने रहेगा। उसको कैसे अच्छा रखना है मुझसे मत पूछिए। आप हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, खुश रहिए, कोई भी चीज को अंदर मत डालिए, बाहर ही रख दीजिए। आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करें, ऐसा सोचना है। उसी को सोचना नहीं है, उसी के सोचने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो हो गया मेरा हेल्थ, जितना मेरे मुझे मालूम है वो सब आपको बोल दिया। ये सब लेके हम इसको भगवान का सेवा में यूज करना है। ये सब हम क्यों करते हैं? ये सब अच्छा रह के अच्छा जप करने के लिए, अच्छा सेवा करने के लिए, भगवान को अपने आप को अर्पण करने के लिए हम कर रहे हैं। भगवान को हम अच्छा सेवा कर सकें, यही हमारा मकसद है। ठीक है। इसमें आप किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। सुरभि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत और प्रणाम सुरभि, हाँ बहुत बोलिए। अच्छा लेक्चर था आपका। और मतलब हर चीज थोड़ा मुश्किल है उस फॉलो कर हाँ, पाना। जितना होगा लेकिन उतना। जी जी, फिर भी कोशिश करूंगी कि करूँ फॉलो। माता जी, आपने जो बताया, जैसे ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होती है कि जैसे कोई कुछ बोल देता है, जैसे घर में कुछ भी या कुछ ऐसा बिहेवियर है कुछ, तो वो उस टाइम तो मैं टॉलरेट कर लेती हूँ, बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो अंदर वो चीज बैठ जाती है। तो आप वो ऐसे मुद्रा जो बता रहे थे, तो वो कैसे हम्म। बैठे हुए ऐसे झुक कर करना है या खड़े हुए नहीं, करना? बैठ लो, बेड में बैठ लो। बेड अच्छा के अच्छा। नीचे जमीन पर ऐसा हैरो कर लो। किसी आदमी पर नहीं। अभी मानो आपका बंधु कोई है आजू बाजू में, उन पर नहीं है, और नेगेटिविटी उन पर गिर जाएगा जो कोई नहीं होना चाहिए। नीचे जमीन पर करो। ओके कोई ओके। जानवर नहीं होना चाहिए या कोई इंसान नहीं होना चाहिए, नीचे जमीन पर करो। जमीन ले लेगा। अच्छा ये अच्छा एक माता जी। मुद्रा है, ये एक मुद्रा है। अच्छा अच्छा। सोने के और पहले माता आप जी, करें तो नेगेटिविटी निकल जाएगा। अच्छा ओके। और माता जी, जो जल्दी खाने का जो रहता है वो लेकिन अगर किसी का रूटीन ऐसा है, जैसे किसी के हस्बैंड ही लेट आ रहे हैं लेट आता है, तो आप फिर। खा लो ना। अभी एक, आप तो सभी पतिव्रता धर्म तो पालन करते हैं। एक एक पॉइंट आप छोड़ दो। मैं भी कर लेती हूँ, बोल देती हूँ, उनसे बोल देती हूँ आपके बाद ही मुझे खाना है। मार मेरा हेल्थ बने रखना है तो आपका ही सेवा करने के लिए मैं पहले खा लेती हूँ घर। वो तो गलत है, पत्नी पति के पहले नहीं खाना चाहिए, मगर क्या करें, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करके उन्हीं का सेवा के लिए। अच्छा अच्छा, आप मतलब पहले खा सकते हैं ऐसा? क्योंकि हस्बैंड तो 9 साढ़े 9 बजे खाते हैं खाना। अ, तो मैं पहले खा लूँ तो कोई उसमें गलत वो नहीं है? नहीं, वो गलत नहीं मानेंगे ना ऐसा। नहीं, वो तो नहीं मानेंगे, बट मेरे को लगता था कि मैं उनके पहले ही खा रही हूँ, ये फीलिंग आती थी मन में। तो इसलिए नहीं, मैं भी आप लेट लेट खाती थी। हर और रोज फिर थोड़ी, लेकिन खाती थी। एटलीस्ट एक जन टिक रहे तो उनका सेवा हो सकता है ना। जी जी जी। और हाँ, इस इसलिए आप, सनसेट के पहले खा लेना चाहिए। अच्छा है। सनसेट। नहीं, आपको भूख लगे तो आपका सिस्टम ऐसा करना चाहिए, अभी 6 बजे आपका आके फिनिश कर लो। मगर और भूख माता जी लगना मैंने, चाहिए, भूख जी लगने से ये ही भी, खाना है।
ओके ओके, भूख बिना के भूख। बिना खाना भी ठीक नहीं है। प्यास लगे तो पानी पीना, भूख लगे तो खाना खाना, प्रसाद खाना। जी। और मैंने ये हाँ, भी सुना है कि अगर जैसे हमें रात को ही, जैसे अब सिस्टम मेरा तो बहुत सालों से ये चल रहा है कि मैं इनके इनके बाद ही खाती हूँ, 9, 9:30 या 8:30। तो मेरे को वैसा सिस्टम हो गया है कि उसी टाइम मेरे को भूख लगती भूख है, लगता और है। जैसे ठीक ऐसा है, बोलते ये हैं कोई कि बात नहीं। मारा अभी 9:30 आप खाने खाते हैं तो 10:30 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। हजम कैसे होगा? तुरंत ओके। आप सो नहीं सकते हैं ना। जी जी जी। ये बात है। इस बात को आप संभाल लो। अभी आप यंग होंगे इसलिए ठीक, कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब बाद में असर करता है। अच्छा अच्छा। ओके। तो मैं पहले मतलब जिस टाइम पे भूख लगती है उस टाइम खाना चाहिए, मतलब अगर शाम को लग रही है तो शाम को खा लो, नहीं शाम तो को फिर। पेट भर के खा लोगे। अभी रात को आपका पति आते समय दूध पी लो। ओके। गाय का दूध, एक गिलास गर्म दूध, अच्छा नींद आएगा। गर्म दूध पी के आप सो जाओ, तब तुरंत सो सकते हो। जी माता जी। हम्म। और माता जी एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि सब्जियां पील करके हम जो, मैं तो इससे पहले भी धोती हूँ और बाद में जब कट करते तब भी धो लेती हूँ, तो आपने बोला नहीं धोना चाहिए। काट तो के ये हर धोएंगे सब, तो उसका शक्ति सब निकल जाएगा। मतलब सारे जो पीलिंग वाली सब्जी होती है, जैसे आलू है, सब पे लागू होता है ये चीज? जैसे हम पील करते हैं आलू को, उसको भी नहीं धोना चाहिए कट करने के बाद? आलू भी, आलू को भी, आलू जनरली कैसे पकाना है, आलू का स्किन के साथ पका के फिर स्किन निकालना है। धो लो, आलू को धो लो, फिर उसको स्किन के साथ पका लो, फिर स्किन निकाल दो। ऐसा ही तो आलू करना है ना। अच्छा, ऐसे हम कभी तो कभी क्या फ्रेंच पहले। फ्राई बनाते हो या फ्राई बनाते हो तब उसका स्किन निकाल के फिर काट के बनाते हो। तो जनरल ओके। रूल तो आलू को स्किन के साथ पका के फिर स्किन निकाल के फिर कुछ भी करो आलू के साथ। ऐसा है। कुछ भी सब्जी को आप अच्छा धो लो, फिर काट लो। ओके आप काट के ओके। धोएंगे तो उसका सब निकल जाता है पानी में। जी। हाँ। हम्म। ठीक है माता जी, ये ओके, राइस के थैंक बारे में दुर्गा ने सवाल पूछा। राइस, कुछ लोग मिलेट में गए। हम लोग जितना हो सके उतना व्हाइट राइस छोड़ के पॉलिश्ड, सेमी पॉलिश्ड राइस, ऐसा उसका राइस के ऊपर जो स्किन है ना, मैरून हम्म। कलर का एक स्किन आता है, उसी में सब शक्ति है। ओह। व्हाइट राइस जो है, बासमती राइस, व्हाइट राइस, वो सब उसका स्किन निकल जाता है। हम्म। वो जो मैदा जैसा ही है। व्हाइट राइस खाना इक्वल टू मैदा ईटिंग। हम्म। पॉलिश्ड राइस बोलते हैं, वो तो नुकसान ही करेगा। हम आदत हो गया हमारा। बहुत लोग मिलेट में चले गए, राइस यस। के जगह पर मिलेट बना के खाते हैं। और यस। ब्राउन राइस खाते हैं। ब्राउन राइस अंदर ही जाता नहीं है, क्या करें। सेमी पॉलिश्ड यस। करके एक राइस मिलता है, वो आप खा सकते हैं। ठीक है। ओके। ये सब ओके। आप खुद रिसर्च करो ना, आपके लिए, आपके घर के लिए, रसोई के लिए क्या सूट होगा, आपका बजट, ये सब देखना पड़ेगा। आप डिसाइड करके कुछ बैलेंस्ड प्रोग्राम अपना घर के लिए, आप सब पढ़े लिखे लेडीज हैं, आप अपना घर के लिए बैलेंस्ड डाइट लाओ। एक सैलेड होना चाहिए। अम, अ, ज्यादातर लोग बोलते हैं दही को बटर मिल्क बना के पीना अच्छा है। रदर दही खाने से बटर मिल्क बना के, उसको तड़का लगा के, वो सब करके बटर मिल्क करना, ऐसा। अ, घी, कुछ लोग घी घी सभी आइटम्स में घी लगा के खाना। घी अच्छा है मगर वो कैसे बनता है, किधर से आता है, वो उसमें निर्भर है, क्वालिटी घी। हम्म, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लेने के लिए सुंदरी कृष्णा पूछ रही है। पर जब भी मैं इंग्लिश में कुछ क्लास लेती हूँ तो सब लोग सवाल भी हिंदी में ही करते हैं। अभी हमारा इंग्लिश वाला पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, इसलिए ज्यादातर मैं हिंदी वालों को ही फोकस देती हूँ, क्योंकि जो भी है वो सब हिंदी वाले हैं। इंग्लिश वाले किधर है सुंदरी, बोलो ना। सब हमारा टीम में सब हिंदी वाले बन गए। ठीक है, जब नेसेसिटी होगा तब इंग्लिश में लेती हूँ। ठीक है।
तो अगले क्लास से हम परिक्रमा के बारे में सुनेंगे। इधर नवदीप मंडल परिक्रमा 18 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मैं परिक्रमा के बारे में ज्ञान दूंगी। सुनीता माता जी, आपको कैसे लगा क्लास? आप बोले नहीं कुछ है। आपके लिए ही मैंने ये क्लास रखा, एक दो माता जी लोगों के लिए ही मैंने एक क्लास रखा था। आपको कुछ सवाल है? आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आपको ठीक प्रणाम। लगा ये क्लास? आपको समझ में आया? कुछ टिप्स मिला आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा माता जी। पिछली आप बार तो में मिस कर गई, बाद में सुना लोगों को। आप कुछ फिर से ध्यान से सुन के भी आप कुछ कुछ चीजें जो भी आप अडाप्ट कर सकते हो वो सब अडाप्ट कीजिए। ठीक है? ठीक है। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हाँ, ऐसे बोल रहे पिछली बार मिस कर गई, लेकिन बाद में वो लेक्चर सुना था मैंने। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, ऐसा। वेरी गुड। अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा। आप ज्यादा दवा खाना बंद कीजिए। ये खाना वो दवा दवा बाहर का दवा खाना बंद कीजिए। माता जी, और तो कुछ नहीं, खाली शुगर का ही अभी ले रही तबीयत, अभी वो सही हम्म, है बाकी तो। काढ़ा काढ़ा बना के आप पीना, वो सब आप सीख लीजिए। जब भी हाँ आपको सर्दी जुकाम लगे तो काढ़ा बना सकते हैं घर में। क्या है हाँ। उसमें? क्या है? हम्म। उसमें अदरक है, काली मरी है, अम, धनिया है, वो सब डाल के, लवंग है, तज है, ये सब डाल के, पानी डाल के, उबाल के, फिल्टर करके गुड़ डाल के पी लो। अच्छा होता हाँ, है। हाँ। जरूर माता जी, जरूर। एक हाँ। काव्या पूछ रही है, कास्ट कॉस्मेटिक लगाते हैं। मैं तो हम सब डिवोटीज को स्ट्रिक्ट रूल है, हम लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो तो है, बंद है। लिपस्टिक कोई भी नहीं लगाएंगे। उसके बारे में मैं बहुत क्लास में बोल दिया, अभी फिर से बोलने का Machi, जरूरत। what about those are herbal lipsticks, Machi? हाँ वो नहीं नहीं, इसका मतलब बहुत गंदा मतलब है लिपस्टिक का मतलब। एक डॉक्टर ने एक लेक्चर में बोला, वो डिवोटी नहीं है, नॉन डिवोटी डॉक्टर है। ये जो लिपस्टिक जो है वो फ्रांस में शुरू किया, लोग प्रोस्टिट्यूट से, जो औरत लोगों का प्राइवेट पार्ट लाल रहता है, तो इसको भी लाल करके हम लोग तैयार है सेक्स के लिए करके फ्रेंच में प्रोस्टिट्यूट से शुरू किया। तो हम डिवोटीज है इसका ये सब समझ के हमको, क्योंकि जैसे अभी इसको हम सजाना मतलब थोड़ा लस्टी है। कृपा करके डिवोटीज ये जानने के बाद ये लगाना बंद कर दीजिए। शादी भी होगा, बाकी सब सजा सकते हैं आप, सोना डालो, ये डालो, अच्छा श्रृंगार करो, तिलक लगाओ भी इधर, माथे पे भरो, गजरा लगाओ, मगर लिपस्टिक मत लगाना। कुछ लोग हेर्बल हेर्बल बोलते हैं, मगर सिर्फ मैं जो शादी कर रहे हैं उन लड़कियों को एक्सेप्शन, ठीक है, उनको अच्छा दिखना है तो उनको बोल देती, बाकी लोगों को मैं बोलती हूँ आप छोड़ दो। शादी में पहन लो, आपका शादी होगा तो आप पहन लो, अदरवाइज मत करो। आपका एक बार शादी होने के बाद तो फिर से नहीं होने वाला है। एक बार यूज करो बस। अभी सुंदरी कृष्णा अपना शादी में लगा लो, ठीक है, हेर्बल लगा लो, उसके बाद मत लगाना, उसका Machi, मतलब भी what about for cream, powder, and all like the क्रीम, lotions? मैं तो बोला ना, नारियल तेल लगा लो, कुछ मत लगाओ, तेल लगा लो। ये सब क्रीम वगैरह बहुत सारा है, वेस्ट मनी है। आप ये सब पॉइंट्स में कन्विंस्ड है, स्किन केयर के लिए तेल ही ठीक है। हफ्ते में एक बार ऑयल स्नान करो। एवरीडे आपका स्किन ड्राई हो रहा है तो आप नारियल तेल लगा लो, नारियल तेल लगा लो, ठीक रहता है शरीर। रात के सोने के पहले नारियल तेल लगा लो चेहरा पर, तो आप बहुत चमकोगे। और क्रीम है सब, निविया क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, सब छोड़ दो, सब नुकसान करता है। नहीं तो Machi, आपको न, recently I purchased herbal products, so I'm asking Machi this question. ये आपको दिल दुख रहा है तो एक बार यूज करके फिर बंद कर दो,
फिर ना उसका एडिक्शन हो जाओगे आप। किसी कोई इसमें जो भी एडिक्टेड है उनको गिफ्ट कर दो, या आप सोच लो क्या करना है, कभी कभी पहन के फिर खत्म कर लो। दूसरी बात है कि लड़कियां, माता जी लोग भी आईब्रोज करते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की ने मुझे बोला मैं आईब्रोज के लिए गई करके। आईब्रोज कैसे करते हैं? एक थ्रेड रखते हैं, ट्र 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 करके इधर खींच रहे हैं ना, वो इतना नुकसान करेगा आपका आंख को इधर, क्योंकि आंख के बाजू में बहुत नर्व्स होता है। आप इधर खींचोगे, टुक 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 करके खींचोगे तो आंख बिगड़ जाएगा। पेडिक्योर मैनिक्योर ठीक है, मार वो भी हम घर पे कर सकते हैं, उधर क्यों पैसा देना है? उधर क्यों पैसा देना है? आप घर में करो ना, सीख लो, घर में करो, उधर मत जाओ। और ये आईब्रोज कृपा करके मत करो। आपको कैसे भी रहने दो आईब्रो, मेरा आईब्रो देखो ना, कभी नहीं करती। माता जी, मैं- माता जी, मुझे कुछ कहना था। जैसे आईब्रोज और मेरे ये भी जो अपर लिप्स होते हैं उसमें बहुत मेरे हेयर्स आ जाते, तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ ना करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड टोकने लगते तो मुझे करना नहीं पड़ता नहीं, है। अपर लिप्स आप लाइटली शेविंग कर दो ना। क्या मतलब माता जी, क्या करूँ? शेव करो, लाइटली शेव कर दो, नहीं तो हल्दी यूज करो, हल्दी यूज करने से वो नहीं बढ़ेगा। हल्दी चेहरा में यूज करते हैं तो अपर लिप नहीं आएगा। फिर भी आप थ्रेडिंग मत करो, थ्रेडिंग करोगी तो बहुत पेनफुल नहीं लगता? पेनफुल होता है पर माता जी वो आदत नहीं, इतनी आप पड़। लाइटली शेव कर दो ना, अपर अच्छा, लिप वो शेव शेव कर लो। से बढ़ता नहीं है माता जी? शेव से ग्रोथ कम होती है क्या, शेव करने से? नहीं नहीं, आप थ्रेडिंग करने से कम होता है क्या? बढ़ता तो नहीं, है। कम नहीं होता, कम नहीं, हाँ, मतलब वो तो हर आपने। महीने। और माता जी वो हैबिट इतना सालों से कर रहे हैं, और जैसे आपने बोला मैं मेकअप वगैरह नहीं करती, बहुत रेयर फंक्शंस में ही करती हूँ। और आपने जब से मैंने सुना है लिपस्टिक का, तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया लिपस्टिक। लेकिन बस मैं यही एक मेरा थ्रेडिंग और एक अपर लिप्स है जो मुझे महीने में एक बार, आप लेकिन मैं नहीं अपर लिप्स करती। आप लाइटली शेव कर दो। ये थ्रेडिंग आप उसको भी ऐसा ऐसा शेव करके, हाँ, कर दो। मार आप थ्रेडिंग करोगे तो आपका आंख बिगड़ जाएगा। जी जी कभी नहीं करना है थ्रेडिंग। आपको हेल्थ ठीक रहना है तब थ्रेडिंग मत करो। हील्स मत पहनो। अनदर थिंग, हील्स कोई भी पहनते हैं, कृपा करके हील्स बंद करो। हील्स मैंने बचपन में पहना, इसलिए मेरा अभी जिंदगी भर बैक पेन है। हमेशा फ्लैट चप्पल पहनना है। हील्स पहन के ये जो हेयर होस्टेस टुक 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 चलते हैं ना, पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। हम तो ऑर्डिनरी है, हम क्यों एयर होस्टेस बन के टुक टुक चलना है? हम नॉर्मल चप्पल पहन लीजिए, ये भी बोलना था, मैं बोल गया। क्रीम ये सब आप जितना बंद करोगे उतना अच्छा है, मैंने कारण तो बताया। उसमें सब केमिकल है, सब बेकार माता जी, चीज मिला हुआ। रिगार्डिंग हेयर डाई माता जी, एयर डाई के मैंने केमिकल के बिना अच्छा वाला मिलता है, मार्केट में no, ढूंढो। many of the my senior devotees told devotees they don't apply hair dye or coloring. हाँ, Even I won't. So नहीं आप लगा सकते हो, एयर डाई लगाओ, क्योंकि बहुत गंदा दिखता है एयर डाई नहीं लगाने से। एकदम भिखारी जैसा ठीक है, अच्छा दिखाने के लिए हमारा फॉलो ऐसा है, पहचान वाले हैं, वो सब लोग बोलते हैं, माता जी आप क्यों ऐसा है? तो उसी के लिए लगाना पड़ता है, मगर नेचुरल मिलता है। हेना वाला, इंडिगो वाला ऐसा नेचुरल है। जितना होगा उतना आप, ज्यादा केमिकल मत यूज करो। मेहंदी लगाओ। हम्म आपको ठीक है, मुझे नहीं लगाना है तो ठीक है, छोड़ो। अच्छा है, हेयर डाई नहीं यूज करना। केमिकल हेयर डाई बिल्कुल नहीं होना है। काउ प्रोडक्ट्स में बहुत मिलता है नेचुरल। ठीक है, कुछ तो कोई सवाल पूछ रहे थे मैं। दुर्गा, हाँ पूछिए। सारी माता जी, हम्म इट्स क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम्म मैं भी नोटिस की यहाँ पे बहुत हम्म, सारी यंग गर्ल्स हैं, दे आर फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, और वो आईब्रोज नहीं करवाती। हाँ दे आर हाँ। वेरी यंग, वेरी यंग। और वो मना करता है जब वो हम्म, कोई बोलता है ना, नहीं कम हियर, आई डू योर आईब्रो, वो मना करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं करवाते। एंड वो उतना बुरा भी नहीं लगता, ठीक है, वो हाँ। नहीं करवाते, दे हैव थिंक इट्स, इट स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल।
डजंट ब्यूटीफुल। मेक अ डिफरेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाँ, आईब्रो करवा है नहीं करवा कुछ उतना नहीं दिखता। मैं नहीं बंद आप करवाती नहीं आप ये ठीक है, कुछ अच्छा दिखना है, ब्लैक दिखना है, मेरा तो बहुत थिक है, ब्लैक है, किसी किसी को दिखता ही नहीं है, आईब्रोज ही नहीं है, तब आप पेंसिल में अच्छा कर लो ना, ऐसा ड्राइंग कर लो ना, अच्छा कर लो। पेंसिल है ना, काजल, काजल से अच्छा काजल यूज करना ठीक है, मगर वो भी नेचुरल होना चाहिए। मैं नहीं यूज करती हूँ काजल वाजल, क्योंकि मेरा आंख में जलन होता है, इसलिए यूज नहीं करती हूँ। जो कुमकुम मैंने यूज करती हूँ वो नेचुरल है, जो केमिकल बंद कर दिया, नेचुरल तिरुपति में मिलता है, मगर वो स्टिक नहीं होता है। पर फिर भी ऐसा ऐसा करके उसी को यूज करती हूँ। तो आप कुमकुम भी होममेड कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ऐसा इंटरनेट में मिलता है, तिरुपति में जो कुमकुम मिलता है वो इंटरनेट में मिलता है, आप वो यूज कर सकते हैं। आपको इधर माथे पे रखना है तो नेचुरल चीज ढूंढ ढूंढ के आप यूज करो। काजल भी हम घर में बना सकते हैं, काजल आंख के लिए अच्छा है, ये- वो आप बना के आप फिर सजा लो, ठीक है। ओके, फिर अगले हफ्ते हम परिक्रमा के बारे में सुनेंगे। अ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए आप बड़ा बड़ा सवाल मत पूछिए, बेसिक्स जानते। Himachi, that about the period pads and all. हाँ, वो तो आजकल वॉशेबल कॉटन मिलता है, रीयूजेबल कॉटन मिलता है, उसको यूज करिए कृपा करके। वो क्या बोलते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स यूज मत करिए। Stationery. वो बहुत बहुत एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो अंदर जाएगा तो यूट्रस, इसलिए तो सभी लोगों को यूट्रस निकाल देते हैं, है ना। तो हम उसमें सावधान रहेंगे, नहीं तो घर में कॉटन कपड़ा तो होगा, आपका पुराना कॉटन साड़ी होगा, उसको एक दो बार यूज करके फिर फेंक दो, जला दो। एक बार भी यूज करके जला दो, कॉटन कॉटन यूज करो, कॉटन कपड़ा यूज करो, ठीक है। Hair removal creams and mochi. क्रीम्स, Hair क्रीम्स, removal. हेयर रिमूविंग क्रीम बहुत नुकसान करेगा, आप छोड़ो उसको, वो केमिकल है, वो नहीं, बिल्कुल यूज मत करो। अब शेविंग कर लो, फिर भी एयर जितना कम निकालोगे उतना अच्छा है। बहुत जब बहुत अनकंफर्टेबल रहता है तब निकालो, नहीं तो मत निकालो। एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल होता है ना, तब आप निकाल दो, अदरवाइज हेयर, सभी जहां पर हेयर क्यों है, प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए रखना ठीक है। हम्म, Okay, match. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।